हेलो क्लास एट्थ। आई होप आपको चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला कंप्लीट आपको कोई उसमें डाउट नहीं होगा और सबने रीड भी बहुत अच्छे से कर लिया होगा और क्वेश्चन आंसर अपने अपने फेयर नोटबुक में अच्छे से राइट कर लिए होंगे, लर्न कर लिए होंगे। वरना मेरे को अभी तक आपकी कोई फेयर नोटबुक की मेरे पास कोई पिक नहीं आई, अभी तक किसी ने मेरे को नहीं भेजी। सब के सब पता नहीं क्या कर रहे जा रहे हो। तो नेक्स्ट आपका ये वाला चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। अच्छे से अब देख के पढ़ोगे आप। मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स आपने सब पढ़ा हुआ है, क्या होता है मेटल्स, 7th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। यू आर अ फैमिलियर विद अ नंबर ऑफ मटेरियल। बहुत सारे मटेरियल से आपको मिलते हैं, डेली मिलते हैं, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। सब मटेरियल्स आर गिवन। कुछ मटेरियल्स जो हमारे टेबल के अंदर दिखे भी हैं। इस टेबल में आपने लिखना है कि इनकी अपीयरेंस कैसी होती है। आयरन की कैसी होती है, शाइनी होती है, डल होती है। कोल की कैसी होती है, सल्फर की, एल्यूमिनियम की और कॉपर की। हार्ड होते हैं, नहीं होते, ये लिखने हैं। नॉट वेरी हार्ड या वेरी बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, जैसे आयरन है हमारा वेरी हार्ड आएगा। कोल हमारा कितना हार्ड होता है, सल्फर हमारा इतना हार्ड नहीं होता। एल्यूमिनियम की बात करें, कॉपर की बात करें, ये आप सारे आप खुद ही टेबल फिल करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कैन यू नेम द मटेरियल। क्या तुम उस मटेरियल का नाम लिख सकते हो विच आर मेटल, जो कि सिर्फ मेटल है। एंड द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज, जो 4.1 के अंदर कौन कौन सी टेबल के अंदर नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस प्रॉपर्टीज। बहुत सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी, जिसके बेस पे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिस्टिंग्विश्ड, क्या होता है, एक दूसरे से अलग करना। कैसे कर सकते हैं, रिकॉल फ्रॉम लस्टर एंड हार्डनेस अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो हमारी लस्टर और हार्डनेस होती है वो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम बात करेंगे आज हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। हैव यू एवर सीन अ ब्लैक मिस्ट बीटिंग ऑन आयरन piece or an article made up of iron like a spade, shovel and edge। आपने कभी कुल्हाड़ी या औजार बनते हुए देखे हैं। कोई जो होता है औजार बनाने वाला, वो कैसे औजार बनाता है, वो क्या करता है, उनकी शेप को चेंज करता है। कैसे करता है, ऑन आर्टिकल्स ऑन बीटिंग, बीटिंग करके हम जो शेप को चेंज कर देता है, शेप को जो हमारा चेंज कर देता है वो बीटिंग करके, ठीक है। ऑन सिमिलर चेंज, बहुत सारे चेंज करता है उनके बीच में। इफ़ वी ट्राई टू बीट अ वुड, अगर हम किसी वुड को बीट करने की कोशिश करेंगे तो क्या उसकी शेप चेंज होगी, नहीं होगी। लेकिन अगर आयरन की चेंज करेंगे तो आयरन की चेंज हो जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, यूज आर द शेप ऑफ एन आयरन नेल एंड एल्यूमिनियम वायर। अगर हम किसी शेप किसी आयरन नेल की या फिर एल्यूमिनियम वायर की शेप को चेंज करते हैं बीटिंग करके, इफ़ दे वर बीटन हार्डन दिस वुड बी चेंज इन द शीट। अगर उनको बहुत तेज़ तक बीटा जाता है, बीट किया जाता है, तो हम उसकी जो चेंज है शीट के अंदर चेंज कर देते हैं। यू माइट बी फैमिलियर विद सिल्वर फॉयल। अगर हम बात करें सिल्वर फॉयल की, सिल्वर फॉयल हमें दिखती है, हमें मिठाइयों के ऊपर डेकोरेट करने के ऊपर, हमें उससे डेली आमतौर पर लाइफ में देख सकते हैं अपनी। कैसे देखते हैं कि उसको जो सिल्वर फॉयल होती है वो हमें शीट्स को डेकोरेट करने के लिए, जो हमारी सिल्वर मेटल है उसको हम ऐसे ही पीट पीट के ऑन बीटिंग से हम जो उसकी शेप चेंज करते हैं और उसको लंबी लंबी उसकी चादर बन जाती है, शीट बन जाती है, यूज्ड फॉर द डेकोरेटिंग शीट। यू मस्ट ऑल्सो बी अ फैमिलियर विद, हमने एल्यूमिनियम फॉयल देखा है जो हम लंच में पैक करते हैं अपनी रैपिंग फूड को रैप करने के लिए। तो प्रॉपर्टी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपका। डिफाइन मेलेबिलिटी, ये क्वेश्चन है। डिफाइन मेलेबिलिटी, द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल्स की प्रॉपर्टीज बाय विच दे आर बीटन इनटू अ थिन शीट, जिससे जो है उनको पीट पीट कर पतली पतली चादर बना सकते हैं, उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेलेबिलिटी। एंड दिस इज आज करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मेटल की एक सबसे बड़ी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ये। एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड, क्या तुमने ऐसा भी नोटिस किया है, जो हमारी कोल और पेंसिल है, क्या ये प्रॉपर्टी शो करती है। पेंसिल को आपने कभी बीट करके देखा है, पेंसिल जो बीट करते हैं ना पेंसिल को, वो टूट जाती है, लेकिन वो ऐसी प्रॉपर्टी शो नहीं करती कि उसकी शीट बन जाए, ठीक है। वुड को करके देखना, वुड भी नहीं ऐसी शो करती। प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी ऐसी शो नहीं करती, ठीक है ना।
कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पेन? एक हॉट बहुत गर्म मेटेलिक पेन है, क्या उसको पकड़ सकते हो विदाउट अ प्लास्टिक? अगर उसके ऊपर कोई प्लास्टिक का हैंडल नहीं होगा या वुडन का हैंडल नहीं होगा तो क्या आपको हर्ट नहीं होगा उससे? ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंसेस इन विच वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बीइंग हर्ट वाइल हैंडलिंग ऑटो थिंग्स। जब हम गर्म चीज़ें पकड़ते हैं, क्या बहुत सी चीज़ें जैसे प्लास्टिक की या वुडन की चीज़ें बहुत सारी होती हैं जो आपको हर्ट होने से बचा लेती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंस, इन एक्सपीरियंस की बेसिस पे व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक? तो क्या इसमें होता है, जो हमारे वुड और प्लास्टिक है वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी और हमारे हीट के बैड कंडक्टर हैं, लेकिन जो आयरन है, जो मेटल्स होती हैं, वो तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं हमारी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यू ऑब्जर्व डेट आयरन रोड और द नेल कॉपर वायर आर द गुड कंडक्टर्स। मैंने जो भी बोला है आपको, आयरन रोड होती है, नेल होता है, कॉपर वायर होता है, वो हमारे गुड कंडक्टर्स हैं, बल्कि हमारा कोल और सल्फर पीसीज हैं वो हमारी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। वेयर डू यू फाउंड द यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर? क्या हमने देखते हैं एल्यूमिनियम और कॉपर की वायर कहाँ यूज़ कर सकते हैं? क्या हम डेली यूज़ में वायर कॉपर और एल्यूमिनियम की तो हम वायर देखते हैं, क्या हमने कभी कोल की वायर देखी है? वुड की लकड़ी की वायर देखी है कभी? नहीं देखी ना। तो क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, जिससे हम उसको उसको हम तारों के अंदर बदल सकते हैं। और उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम? उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम डक्टिलिटी। हैव यू इवन नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट प्लेट एंड आयरन कॉइन एंड द पीस ऑफ कॉयल ऑन द फ्लोर? क्या आपने कभी किसी मेटल को गिरा के देखा है फर्श पे? कोई आवाज़ आती है? हैव यू सीन अ वुडन बेल? क्या तुमने कभी वुडन लकड़ी की बेल देखी है? टेम्पल के मंदिर के अंदर लकड़ी की बेल देखी है? नहीं होती ना। द थिंग्स मेड अ मटेरियल, मेटल्स एक ऐसी थिंग्स जो कि मटेरियल को प्रोड्यूस करती है रिंग साउंड प्रोड्यूस करती है जब उसको हम बहुत हार्ड स्ट्रक करते हैं। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन देयर अपीयरेंस, दो बॉक्स है हमारे पास जो सिंपलर एक दूसरे में देखने में सिमिलर हैं। जो फर्स्ट वन है हमारा वुड लकड़ी का है और जो सेकंड वन है हमारा वो लोहे का है। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्टिकिंग बोथ द बॉक्स? जब दोनों बॉक्स को हम एक दूसरे टकराएंगे किसी चीज़ पे तो सबसे ज़्यादा आवाज़ कौन निकालेगा? जो मेटल का बॉक्स होगा वो। सिंस मेटल, जो हमारी मेटल है, प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, दे आर कॉल्ड सोनोरस। अब हमारी एक और प्रॉपर्टी है स्नोरस। जो मेटल है हमारे रिंग साउंड प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं स्नोरस। द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट स्नोरस। जो मेटल के अलावा और कोई मटेरियल नहीं होती जो स्नोरस हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटी आ जाती हैं, जैसे हार्ड होती है मेटल, लस्ट्रस होती है, मेलेबल, डक्टिलिटी, सोनोरस, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। द मेटल विच जनरली पोजेस दिस प्रोडक्टिविटी आर मेटल्स। द एग्जाम्पल इज कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम। ठीक है, इन कंटेक्ट material like coal and sulfur are soft and dull in appearance. They break down into powdery mass on tapping with a hammer. And they not sonorous, sonorous नहीं होती, पूरा कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, जिनको हम बोलते हैं नॉन मेटल। और एग्जाम्पल आता है हमारे पास सल्फर, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, ये रही हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आपने क्या करना है, आपका वर्क देती हूँ मैं आज का आपका। ये देते हैं आपको वर्क। आपने क्या करना है, आपने फेयर नोटबुक में बीच में लाइन लगानी है, इधर लिखना है मेटल और इधर लिखना है नॉन मेटल। एंड द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मेलेबिलिटी। जो मेलेबिलिटी होती है, सबसे पहले आप लिखोगे मेटल्स आर मेलेबिलिटी, मेटल्स हैव शो मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। फर्स्ट सेकंड में आते हैं आपकी डक्टिलिटी। थर्ड इज अ metal is a good conductor of electricity and non-metal is a bad conductor of electricity. ठीक है, and the fourth is metal produce sound and these properties called sonorous. Non-metal do not produce sound and this proper, इतना ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमारा फिफ्थ आती है। फिफ्थ में आप लिखोगे उनके एग्जाम्पल मेटल्स के और इधर ही इसके नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल लिखोगे। ठीक है, बीच में वैसे ही लाइन लगा के ऐसे आपने 5 प्रॉपर्टीज लिखनी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
इसका क्वेश्चन बनेगा आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड द नॉन मेटल। एंड एक और क्वेश्चन बन सकता है आपका लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन द मेटल्स एंड द नॉन मेटल। ओके, आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं और दोनों का आंसर यही सेम रहेगा। और ऐसे करके आपने पांचों यही क्वेश्चन लिख के आपने मेरे को सेंड भी करना है, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज अ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स। ये आपकी कल स्टार्ट करा देते हैं, आप इतना कर लो आज के लिए, वही बहुत है, ठीक है।